WWE के न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस के बारे में, साथ ही में हम बात करेंगे सीएम पंक के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे रेंडी ओटन एजे स्टाइल और एले नाइट के मैच के बारे में, लेव मॉर्गन के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही में हम बात करेंगे शॉर्लेट प्लेयर के बारे में और भी अच्छी ऐसी चीजें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं स्मैकडाउन की रेटिंग्स के साथ। तो पिछले हफ्ते की जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स थी वो थी 2.290 मिलियन व्यूज, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। और इस हफ्ते रोमन रेंस भी आए थे शो के ऊपर, रेंडी ओटन भी थे और भी चीज़ें थी अच्छी खासी, लेकिन फिर भी ये जो रेटिंग्स है वो नीचे आई है। और इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन को रेटिंग्स मिली है वो है 2.150 मिलियन व्यूज़, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में थोड़े से कम है। लेकिन फिर भी ऐसा देख के लग रहा है, सुन के लग रहा है कि ये स्मैकडाउन के कंपटीशन में कोई ना कोई शो होगा, क्योंकि ये जो रेटिंग्स है ये हमेशा जब रोमन रेंज आता है तो ऊपर जाती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लिव मॉर्गन से। तो लिव मॉर्गन को जो यूएसए की पुलिस है वहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उसके गाड़ी में उसको ऐसी चीज़ें मिली है पुलिस वालों को कि जो आई थिंक मेरवाना, अगर मैं सही से नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो 20 ग्राम से जो थी वो ज़्यादा थी। तो इस वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया और बाद में उसको छोड़ भी दिया गया है। तो ऐसे में बताया ये जा रहा है कि जो लिव मॉर्गन है उसका WWE के स्टोरी लाइन पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो ऐसे में इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने आई है कि जो लिव मॉर्गन है इस समय करंट टाइम में वो छुट्टियों के ऊपर है। तो ऐसे में उसके जो प्लान्स है वो वही के वही है और उसके बुकिंग के ऊपर भी कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि रसलमेनिया 40 के अंदर उसका कोई बड़ा मैच जो है WWE प्लान कर रही है, वो टाइटल मैच होगा बिना टाइटल, लेकिन प्लान्स WWE के काफ़ी बड़े हैं लिव मॉर्गन को लेकर। और साथ ही में आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो लिव मॉर्गन है उन्होंने पैसे वैसे पे करके अपने आप को छुड़ाया है जेल से, और ऐसे में वो इस समय ज़मानत पर है। उसकी अगली पेशी जब होगी उसके बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया गया था यूएसए की पुलिस के द्वारा। तो ऐसे में आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है शॉर्लेट प्लेयर से। तो शॉर्लेट प्लेयर के बारे में बहुत बैड न्यूज़ निकल के सामने आई है, क्योंकि उसके जो नी में इंजरी हुई थी तो ऐसे में बताया जा रहा था कि उसका ये स्टोरी लाइन वाइज ये इंजरी वगैरह है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि उसको ACL MCL और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि नेक में भी उसकी इंजरी हुई है और इसके चलते वो 9 महीने WWE से गायब रहने वाली है और उसका रिकवरी जो टाइम है वो 9 महीने चलेगा। और उसके बाद भी अगर WWE के पास कुछ प्लान्स नहीं होते तो ऐसे में जो शॉर्लेट प्लेयर है वो तब तक WWE के अंदर नहीं आने वाली। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि शॉर्लेट प्लेयर जो है वो रसलमेनिया को मिस भी कर सकती है, जो कि काफ़ी बैड न्यूज़ है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है साशा बैंक्स से। तो साशा बैंक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स वगैरह उठ रही थी कि वो WWE के अंदर आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है, वहाँ आ सकती है। और ऐसे में वो ये भी अपडेट आई थी, रूमर्स आई थी कि जो साशा बैंक्स है वो जो है AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। तो अब एक ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से एक अपडेट निकल के सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि साशा बैंक्स ने WWE के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब वो रिटर्न कहाँ पर करेगी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ज़ेरो न्यूज़ का आप बताना यही है, अपडेट्स के अकॉर्डिंग ज़ेरो न्यूज़ का अपडेट्स है। तो उसका कहना है कि वो जो है WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी है। तो अब चीज़ें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है और ना ही मैं आप लोगों को कंफर्म बता सकता हूं, लेकिन ज़ेरो न्यूज़ का कहना है। तो आप लोग इसके बारे में अपने से राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक से। तो सीएम पंक के बारे में अपडेट्स निकल सामने ये आ रही है कि जो सीएम पंक है वो रिसेंट में अपडेट तो नहीं है, वो कैच फाइट फ्यूरी जो चैम्पियन के CFFC जो इवेंट है वहाँ पर कमेंट्री के लिए पहले भी जाते थे और अब भी WWE में कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली, जो कि MSG के अंदर उसका फर्स्ट मैच होने वाला है डोमिनिक के अगेंस्ट में। तो ऐसे में उन्होंने इस बात को कहा है कि जो डोमिनिक है उसका जब वो 8 साल के थे
तभी मैं उसको एक मौका देना चाहता था उसके पेस के ऊपर, लेकिन उस टाइम पर वो सारी चीज़ें लीगल नहीं थी। लेकिन अब जो है वो बड़ा हो चुका है, तो ऐसे में मैंने 18 साल तक वेट किया हुआ है इस मोमेंट का, और अब मैं बिल्कुल ही उसको तोड़ूंगा फोड़ूंगा और बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। और साथ ही मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो CFFC का जो इवेंट है वहाँ पर जो CM पंक है, WWE ने उसको उसके लिए भी अलाउ किया है। तो ऐसे में सारी चीज़ें अब CM पंक के साथ सही चलने वाली है और बिल्कुल खुश है इस समय CM पंक। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है केविन ओवेंस और लोगन पॉल के मैच से। तो केविन ओवेंस और लोगन पॉल का मैच हमको US टाइटल के लिए देखने को मिलेगा, और वो भी रॉयल रंबल में। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो बॉबी लेशली, साथ ही में सैंटोस एस्कोबार और साथ ही में केविन ओवेंस और कार्मेलो हैस ये सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। लेकिन WWE ने अगला जो स्मैकडाउन है उसको टैप कर लिया है। तो ऐसे में वहां पर जो केविन ओवेंस है वो अपने मैच को जीतेंगे, और जो सैंटोस एस्कोबार है वो अपने मैच को जीतेंगे बॉबी लेशली से। वो भी चीटिंग से एंजल गार्जा और हम्बर्टो करियो की हेल्प की वजह से वो इस मैच को जीते हैं। लेकिन उसके बाद जो मैच होगा, ऐसे बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस ही मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा होने वाला है जो कि लोगन पॉल को पेश करेंगे, क्योंकि अगर बॉबी लेशली को चीटिंग की वजह से सैंटोस एस्कोबार ने हराया है, तो ऐसे में बॉबी लेशली भी चुप नहीं बैठेंगे। और जब भी इन दोनों का फाइनल मैच होगा, तो ऐसे में सैंटोस एस्कोबार को बॉबी लेशली भी हरा सकते हैं। तो ये मैच हमें रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेगा, केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल का, और वो भी US टाइटल के लिए। तो एक बैंगर मैच होने वाला है और डेफिनेटली मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच से। तो नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच किसका होगा, किसके लिए होगा? तो आने वाले स्मैकडाउन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो AJ स्टाइल, LA नाइट और साथ ही में रैंडी ऑर्टन, जिसका WWE एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच अनाउंस करेगी, और जो भी इस मैच को जीतेगा ये ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो पेश करेगा रोमन रेंस को। तो ये मैच कब होगा, कहां पर होगा? तो ये मैच होगा 5 जनवरी के स्मैकडाउन में, जो कि अगले साल होने वाला है। तो ऐसे में अगले साल के फर्स्ट स्मैकडाउन में, जो कि स्मैकडाउन रिवॉल्यूशन आई थिंक के उसको ये नाम दिया हुआ है WWE ने। तो ऐसे में उस स्मैकडाउन के अंदर ये जो मैच है ये हमें देखने को मिलेगा, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो जाएगा रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो ये मैच डेफिनेटली एक बैंगर मैच होगा, एक कमाल का मैच होने वाला है। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सोलो सिक्वाई से। तो सोलो सिक्वाई के बारे में अपडेट निकल के सामने आ रही है कि सोलो सिक्वाई की जो पुश है वो WWE ने स्टार्ट कर ली है। कब से? तो जिस रिसेंट टाइम में जो स्मैकडाउन हुआ, जहां पर रोमन रेंस ने ट्राइबल चीफ कहा सोलो सिक्वाई को और ट्राइबल एयर कहा, तो ये सारी चीज़ें WWE धीरे धीरे प्लान कर रही है, और सोलो सिक्वाई को जो बड़ा स्टार बनाने की राह पर इस समय WWE डाल चुकी है। और अब जो सोलो सिक्वाई है वो आप लोगों को आने वाले टाइम में किसी मेजर चीज़ों में देखने को मिलेंगे, और एंड इस चीज़ का यही होगा कि वो रोमन रेंस के साथ मैच रसल करेंगे। और वहाँ पर हो सकता है पॉसिबली कि अगर रोमन रेंस के पास टाइटल होती है, तो ऐसे में सोलो सिक्वाई एक तगड़े कंटेंडर होंगे कि वो उससे टाइटल ले भी सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। रोमन रेंस को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के सामने आई है, और वो ये है कि जो रोमन रेंस है उसका रेसलमेनिया में किसके खिलाफ मैच होने वाला है, किसके अगेंस्ट होगा, कहां पर होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें WWE ने अभी से फाइनलाइज नहीं की है, क्योंकि जिस तरीके से रूमर्स आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं कि कोडी पेश कर सकते हैं रोमन रेंस को, लेकिन अभी तक WWE ने इस चीज़ को लॉक नहीं किया हुआ है। अभी तक WWE ने रोमन रेंस के जितने भी प्लान्स है रेसलमेनिया 40 को लेकर, उस चीज़ को WWE ने फाइनलाइज नहीं किया है। तो ऐसे में यहाँ पर हमें एक चीज़ की जो हिंट मिल रही है वो ये कि WWE या तो रॉयल रंबल को अनप्रेडिक्टेबल बनाएगी, और साथ ही में दूसरी बात ये कि WWE हमें ये होप भी दे रही है इस अपडेट्स के अकॉर्डिंग कि जो रोमन रेंस है वो रॉक को भी पेश कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा रूमर्स जो आ रहे हैं वो रोमन और रॉक के मैच के आ रहे हैं, लेकिन अभी वो चीज़ें दब चुकी है। लेकिन अभी और भी जैसे ही रेसलमेनिया जो है करीब आएगा, तो ये चीज़ें सारी आग पकड़ने शुरू कर लेगी। तो ऐसे में कोडी रोड और रोमन रेंस का मैच फिलहाल में कंफर्म नहीं है, और ना ही रोमन रेंस के प्लान्स कंफर्म है कि उसको कोडी को पेश करना है, रॉक को पेश करना है, या जो बंदा रॉयल रंबल को जीतेगा उसको पेश करना है। ये सारी चीज़ें
WWE रॉयल रंबल के बाद फाइनलाइज करेगी। तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।